जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के नतीजे अभी सामने आ चुके हैं। इन दोनों राज्यों में जो एक रुझान दिखाए गए थे मोदी मीडिया की तरफ से, उन रुझानों के काफी खिलाफ ये रिजल्ट आ चुके हैं, खास करके हरियाणा का। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, यकीनन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अभी एक नया उत्साह देखने को मिलेगा। खासकर 2024 में लोकसभा में जो हार हुई है बीजेपी की, हालांकि सरकार आ चुकी है केंद्र में, लेकिन जो अपेक्षा थी बीजेपी की वो नहीं हो पाया। उसके बाद ये हरियाणा का जो चुनाव है, ये निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल सकता है। इसके नतीजे से हरियाणा में जो कुछ भी हुआ, उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा के वोटों के बीच में जो अंतर है वो काफी बड़ा नहीं है। अगर आप देख पाएंगे स्क्रीन पे तो देखिएगा, कांग्रेस और बीजेपी को जो वोट्स मिले हैं, उनका अगर वोट शेयर देखेंगे तो काफी बड़ा अंतर नहीं है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, ये जो इंडिया गठबंधन के जो एक भाग है या हिस्सा बन सकते, उन पार्टियों का अगर गठबंधन हरियाणा में कांग्रेस के साथ हो जाता तो शायद चीजें कुछ अलग दिखाई देती। लेकिन इसमें से कांग्रेस ने कुछ तो सीखना चाहिए, वो ये कि जो कांग्रेस का जो एक पहले से एक जो तरीका है कि थोड़ी जीत मिलने के बाद कांग्रेस काफी हवा में चली जाती है। राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति में पिछले 10 साल से पिछड़ गए थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो ग्राउंड लेवल की राजनीति से थोड़ा दूर जा रहे थे। और जैसे वो ग्राउंड लेवल की राजनीति में आ गए तो उसका नतीजा उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में देख लिया। लेकिन अभी वापिस वो शायद उस चीज से दूर जा रहे हैं, ऐसा लगता है। अगर वो ग्राउंड लेवल की राजनीति की तरफ देखते तो शायद सीपीआई, सीपीएम और आम आदमी पार्टी से हरियाणा में दोस्ती कर लेते, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। और नतीजा ये है कि वहां पे बीजेपी की सरकार बन चुकी है। लेकिन एक खुशी की बात हरियाणा में ये है कि जिस विनेश फोगट को ओलंपिक के मेडल से दूर रहना पड़ा, उसी विनेश फोगट को हरियाणा की जनता ने मेडल पहना दिया। विनेश फोगट हरियाणा में चुनाव जीत चुकी है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जैसे देखा जाए, जो लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला आगे आ सकते, तो वही हुआ। और जम्मू कश्मीर में जो लोग सोच रहे थे वही हो चुका है। हालांकि बीजेपी का भी प्रदर्शन उधर काफी अच्छा है, लेकिन जो होने वाला था वही हुआ है। अभी इन दोनों राज्यों के चुनाव के बाद आगे क्या होने वाला है? अभी आगे आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव है 2-3 महीने के बाद ही। और शायद अभी ऐसा सोच सकते हैं कि अभी महाराष्ट्र में इस चुनाव का कुछ इम्पैक्ट होगा या कुछ इस चुनाव की छवि देखने को मिलेगी। तो मैं ऐसा सोचने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो करके रखा है, उसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा है। और वो गुस्सा लोकसभा में भी देखने को मिला और वो विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। खास करके शिवसेना के साथ जो किया है, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ठाकरे और शिवसेना ये महाराष्ट्र के लिए एक भावना का विषय है। वो मराठी मानुष की जो भावना है, उस भावना को उन्होंने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, और इसके लिए बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि इस सब चीजों की वजह से बीजेपी महाराष्ट्र में आसानी से जीत जाएगी, तो बीजेपी की गलतफहमी है। दूसरी बात, कांग्रेस आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में जैसे कांग्रेस ने 13 सीट्स जीते, वैसे कांग्रेस विधानसभा में काफी बड़े बड़े दावे कर रही थी। लेकिन मैं कांग्रेस के तमाम उन नेताओं को ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा जमीन पे आइए। महाराष्ट्र में आपको जो 13 सीट्स मिले, उसमें सबसे बड़ा पार्ट था शिवसेना का। अगर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आपके साथ नहीं आते तो आप 13 सीट के ऊपर कभी नहीं जा सकते, ये आप भी जानते हो। क्योंकि राष्ट्रवादी के साथ तो आप पहले से हो ना, शिवसेना आप में नहीं थी, और उसका नतीजा ये है कि आप 1 पे से 13 पे गए। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे रहोगे, अगर जमीन पे रहोगे तो हो सकता है महाराष्ट्र में आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपने अगर कुछ गलत तरीके से हरियाणा में जैसा किया, वैसा अगर किया, तो उसका खामियाजा आपको और इस देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। एक चीज कांग्रेस ने भी ध्यान में रखनी चाहिए
कि इंडिया आघाड़ी के तहत, इंडिया गठबंधन के तहत हम जो एक साथ आते हैं, या महाविकास आघाड़ी के तहत हम जब एक साथ आते हैं, तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस देश की लोकशाही को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कार्य है, ना कि सत्ता पाने के लिए। तो कांग्रेस ने सत्ता पाना, ये जो एक उनका मोटिव है, वो दूर करना चाहिए। हमें इस देश को बचाना है, हमें इस देश की लोकशाही को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, और यही ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बीजेपी कुछ भी कर ले, महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उन्होंने जो महाराष्ट्र में उनका 30 साल से जो एक दोस्त थे शिवसेना ठाकरे, उनसे जो उन्होंने दुश्मनी की है, उसका खामियाजा उन्होंने भुगतना पड़ेगा। हालांकि अभी लोकसभा में जो कुछ भी रिजल्ट आए, उसके बाद बीजेपी काफी चीजों में अभी सोच रही है, लेकिन जब तक महाराष्ट्र में मराठी मानुस और मराठी स्वाभिमान की भावना है, तब तक महाराष्ट्र में बीजेपी की यह राजनीति नहीं चल पाएगी। अगर बीजेपी ये सोचती है कि महाराष्ट्र बाकी के राज्यों की तरह सिर्फ एक राज्य है, तो ये बीजेपी की गलतफहमी है। महाराष्ट्र सिर्फ राज्य नहीं है, महाराष्ट्र एक सोच है, एक ऐसी सोच जिस सोच ने दिल्ली की गुलामी को हमेशा से ठुकराया है। आप अगर इतिहास देखेंगे तो मुगल साम्राज्य की गुलामी इस देश का हर राज्य कर रहा था, लेकिन महाराष्ट्र ने मुगलों की गुलामी कभी नहीं की। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनके नेतृत्व में, और उसके भी बाद में, संभाजी महाराज के बाद में भी महाराष्ट्र में मुगलों की गुलामी नामंजूर की। उसके बाद में भी महाराष्ट्र दिल्ली के सामने सीना तान के खड़ा रहा, और वही चीज अभी भी होने वाली है। और इसलिए मैं बीजेपी और उनके तमाम दोस्तों को ये कहना चाहता हूं, अगर आप महाराष्ट्र को सिर्फ एक राज्य का टुकड़ा मानते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हालांकि हरियाणा में जो हुआ, उसके नजर में देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत कुछ सोचना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए, वापिस से एक बार राहुल गांधी जी को जमीन पे उतरना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं, और बीजेपी नाम का जो एक भारी संकट इस देश पे आया है, वो दूर कर सकते हैं।